वेब डेवलपमेंट कोर्स की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसी वीडियो में ब्रेक का टैग भी देखेंगे कि ब्रेक का टैग वेब साइट को बनाने में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट में इमेज को लगाया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो हेलो नाम की फाइल बनाई थी, अपना एक वेब का पेज बनाया था, तो इसको हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ जो इसका टाइटल हमने इसका रखा था माई फर्स्ट साइट, ये वाला, और इसके अंदर डेटा अभी हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं है। अब अगर मैंने इसकी कोडिंग को ओपन करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा? इस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन विद नोटपैड कर लूँगा। मैं इसको नोटपैड से ओपन कर दूँगा। तो उसको यहाँ पर मैंने नोटपैड से ओपन कर दिया। तो ये मेरे पास वेबसाइट है और यहाँ पर इसकी कोडिंग मेरे पास है ये वाली। इसमें सिर्फ डॉक टाइप HTML, जो कि हम किसी भी वेबसाइट के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद HTML का टैग ओपन और वेबसाइट के आखिर में HTML का टैग क्लोज। उसके बाद वेबसाइट का हेड है और वेबसाइट की बॉडी थी। हेड के अंदर हम सिर्फ हेड की कोडिंग करते हैं। यहाँ पर हेड में हमने सिर्फ टाइटल का टैग दिया था। टाइटल के अंदर हमने लिखा था माई फर्स्ट साइट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। टाइटल के अंदर हमने लिखा था माई फर्स्ट साइट। तो माई फर्स्ट साइट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और बॉडी के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा था, बॉडी हमारी खाली है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी बॉडी में कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अगर हमने यहाँ पर इमेज लगानी हो वो तो इमेज हम किस तरह से लगाएंगे? देखिए, इमेज लगाने के लिए जहाँ पर वेबसाइट का पेज पड़ा हुआ है आपने उसी फोल्डर के अंदर एक इमेज रख लेनी है, जिस फोल्डर में वेबसाइट का पेज पड़ा हुआ है उसी में आपने एक इमेज रखनी है। जैसा कि ये डेस्कटॉप है और यहाँ पर ये पेज मैंने सेव किया हुआ है। इसी यानी कि पेज में ये एक इमेज है वेबसाइट के नाम से। तो इस इमेज को मैं कैसे इस वेबसाइट के पेज में लगा सकता हूँ वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम एक हेडिंग अच्छी सी बना लेते हैं H1 करके, जो कि हम हेडिंग बनाते थे। H1 का टैग ओपन और हेडिंग हम इसकी, और उसके बाद मैं लिखूँगा H1 का टैग क्लोज। हेडिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेबसाइट। इसके बाद मैं इसको Ctrl+S से सेव कर दूंगा। Ctrl और S से इसको किया सेव। और जैसे ही मैं इस पेज पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ गया हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेबसाइट, क्योंकि ये हमने हेडिंग रखी है इसकी। अब इसके बाद में इमेज कैसे लगा सकता हूँ? इमेज के लिए टैग इस्तेमाल होता है IMG का। IMG के बाद हम लिखते हैं सोर्स SRC, यानी कि इस इमेज का जो सोर्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखें कि IMG का टैग, ये IMG इमेज का टैग है। इमेज का जो टैग है, इमेज के टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसा कि ये हेडिंग का टैग था H1 का और इसका यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग टैग भी था, लेकिन इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब हम इमेज का नाम यहाँ पर कैसे देंगे कि हम कौन सी इमेज लगाना चाहते हैं? वो हम लिखते हैं सोर्स में SRC। सोर्स क्या होता है? सोर्स हम इसको बता रहे हैं कि ये इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, इसका सोर्स कौन सा है। तो हम लिखेंगे सोर्स इज इक्वल टू, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क और फिर से डबल कोटेशन मार्क। अब इस सोर्स वाले टैग के अंदर ये जो इमेज का नाम है हम वो लिख देंगे। इस सोर्स के टैग के अंदर हम इमेज का नाम लिख देंगे, यानी कि ये वाला सोर्स है इस इमेज का, तो इसका नाम था वेबसाइट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेब साइट। अब सिर्फ नाम लिखना ही काफ़ी नहीं है, हमें यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी। क्यों एक्सटेंशन हमें इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि इससे इस वेबसाइट के पेज को पता चलेगा कि ये एक इमेज है। अब इमेज की एक्सटेंशन .png भी होती है, .jpg भी होती है, इसके अलावा और भी इमेज की एक्सटेंशन होती हैं। अब हम देखेंगे कि इस इमेज की एक्सटेंशन कौन सी है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे।
तो इसके प्रॉपर्टीज़ में हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस इमेज की जो एक्सटेंशन है यहाँ पर ये वाली .png है, .png टाइप ऑफ फाइल में यहाँ पर लिखा हुआ है .png। तो यहाँ पर ये इमेज की एक्सटेंशन हमारे पास .png आ गई है। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ में जाके पता चल गया कि इसकी एक्सटेंशन है .png। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा वेबसाइट, इसका नाम .png। तो ये करने के बाद मैं इसको कर दूँगा Ctrl+S से सेव, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा वेबसाइट के इस पेज पे, इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो जैसे रिफ़्रेश किया, यहाँ पर ये वाली इमेज अब लग चुकी है। यहाँ पर हमने हेडिंग दी थी, इस हेडिंग के बाद हमने ये वाली एक इमेज लगाई थी। अगर हमने एक और इमेज लगानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोबारा फिर से आ जाएंगे इसी कोडिंग के अंदर। अगर मैंने ये दूसरी इमेज लगानी हो जिसका नाम है वेब, ये लगाने के लिए मैं एक और इमेज का टैग बना लूँगा, इमेज का एक और टैग। इसके बाद लिखूँगा सोर्स इज इक्वल टू, इसका नाम क्या था, इस फाइल का इसका नाम था इमेज का वेब, WEB वेब। यहाँ पे लिख दूँगा सोर्स इज इक्वल टू वेब। सोर्स में लिखता हूँ डबल कोटेशन में, और उसके बाद मैं ये कर देता हूँ इसको क्लोज। सोर्स में वेब इसका नाम है, इसकी एक्सटेंशन क्या है वो देखने के लिए मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर ये देखिए है .jpg, ये भी लिखा हुआ है .jpg फाइल, तो इसकी एक्सटेंशन है .jpg। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा वेब .jpg। Ctrl+S से इसको किया सेव, प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा, और इसी पेज पे आके इसको करूँगा रिफ़्रेश। जैसे इसको रिफ़्रेश किया तो ये पहली वाली इमेज और यहाँ पर ये दूसरी वाली इमेज हमारे पास लग चुकी है। तो इस तरह से हम वेबसाइट में इमेज लगा सकते हैं इमेज के टैग की मदद से, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं इमेज, उसके बाद सोर्स, और सोर्स के अंदर हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, और उसके साथ उस इमेज का नाम लिखते हैं, और उस इमेज के नाम के साथ उसकी एक्सटेंशन डालते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात नज़र आ रही है कि इस वेबसाइट की जो हाइट और विड्थ है, इस इमेज की जो हाइट और विड्थ है, अगर हमने इसको कम करना हो या हमने इसको ज़्यादा करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जब हम कोई भी इमेज लगाते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो जो उसकी हाइट और विड्थ डिफ़ॉल्ट होती है उस इमेज की, वही इसकी हाइट और विड्थ इस वेबसाइट के पेज में शो होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को ले लेता हूँ, ये वाली वेबसाइट के नाम से। अब अगर मैं इसी की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लूँ, प्रॉपर्टीज़ में इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं इसकी हाइट और विड्थ देख सकूँ, इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ पिक्सल्स में कितनी है। तो यहाँ पे जी शायद डिटेल्स में शो करेगा, ये देखिए 1280 मल्टीप्लाई 852, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसकी विड्थ है, और ये है इसकी हाइट, 852 इसकी हाइट है, और 1280 पिक्सल जो है इसकी विड्थ है। तो यहाँ पर इसी वेबसाइट के पेज में जो इसने इसकी हाइट और विड्थ ली हुई है वो ये वाली है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज में शो होती है। यहाँ पर भी इसकी जो विड्थ होगी वो 1280 होगी इसकी विड्थ, और इसकी हाइट होगी 852, ये पिक्सल में है 852 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी हाइट और विड्थ को कम करना हो, पिक्सल में ज़्यादा देनी हो तो या कम देनी हो, तो वो मैं किस तरह से देख सकता हूँ। वो देने के लिए मैं इसी वेबसाइट के कोडिंग में आऊँगा। यहाँ पर ये जो पहली वाली हमारे पास इमेज थी, यहाँ पर मैं एक स्पेसिस कुछ दे देता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। तो इसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है किसी भी टैग के अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि अब यहाँ पर मैं कुछ और स्टाइल वगैरह लिख दूँ, स्टाइल का कुछ लिख दूँ, तो वो इसका एट्रीब्यूट होगा। आप इसको ऐसे याद रखें कि हेडिंग में, स्टार्टिंग टैग में उस टैग के नाम के अलावा जो कुछ भी लिखा जाता है वो होता है एट्रीब्यूट। इसके स्पेलिंग होते हैं ATTRIBUT, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट किसी भी टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसा कि यहाँ पर ये एट्रीब्यूट था सोर्स का एट्रीब्यूट, ये इस इमेज को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये इमेज कहाँ पर स्टोर की हुई है, इसका सोर्स क्या है, इसका नाम क्या है। इसी तरह एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है हाइट का। हाइट HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू, इसमें जो हम हाइट चाहते हैं इस इमेज की वो हम लिख देंगे।
पिक्सल में। मान लिया मैं यहाँ पर 300 पिक्सल इसकी हाइट चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा 300 पिक्सल। कंट्रोल एस से इसको किया सेव। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसकी जो हाइट है वो 300 पिक्सल हो जाएगी। इसकी ये हाइट है 300 पिक्सल। अब जैसे ही इसकी हाइट कम होगी उस तरह इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिक कम होगी। अगर इसकी विड्थ सिर्फ इसकी हाइट कम होती है और इसकी विड्थ ऐसी रहती तो ये इमेज ख़राब हो जाती। तो वेब साइट का पेज क्या करता है, इसकी विड्थ को भी उसी तरह ऑटोमेटिकली कम कर देता है। अगर मैं कहूँ कि भैया इसकी सिर्फ हाइट कम हो, इसकी सिर्फ हाइट कम हो लेकिन इसकी विड्थ मैं कुछ स्पेसिफिक देना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह से दूंगा, तो उसके लिए एक टैग मैं इस्तेमाल करूँगा विड्थ का। WIDTH विड्थ लिखूँगा इक्वल टू विड्थ में मैं जो इसकी विड्थ चाहता हूँ वो लिख दूँगा। अब मान लें मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ तकरीबन 500 या 600 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 600 पिक्सल। कंट्रोल एफ से इसको करूँगा सेव। इसके बाद जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो इसकी जो विड्थ हो गई वो हो गई 600 पिक्सल। ये देखें, इसकी हाइट थी 300 पिक्सल, हाइट इसकी 300 पिक्सल थी, तो 300 पिक्सल का डबल जो है ये इसकी विड्थ है जो कि है 600। अगर मैंने ज़्यादा देनी हो, मान लिया मैंने 900 इसको पिक्सल देना हो या 1000 पिक्सल देना हो, तो यहाँ पे लिख दूँगा 1000 पिक्सल। कंट्रोल एस से किया सेव, इसको रिफ्रेश किया तो ये 1000 पिक्सल जो है इसकी विड्थ आ चुकी है। तो इस तरह से मैं इमेज किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ को कम कर सकता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर बेहतर यह लगता है कि जो इसकी हाइट मैंने पहले दी थी, जो इसकी विड्थ डिफ़ॉल्ट थी ले रहा था वो अच्छी लग रही थी। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये इमेज सही नज़र आ रही है, इसलिए मैं सिर्फ इसकी हाइट को डिफ़ाइन कर दूँगा। इस तरह मैं दूसरी इमेज की हाइट को भी डिफ़ाइन करना हो तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल C से और यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट। कंट्रोल एस से इसको सेव किया और सेव करने और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करने के बाद इस इमेज की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल आ गई है। तो यहाँ पर 300 पिक्सल, इसके बाद ये वाली इमेज 300 पिक्सल। अगर इस इमेज की विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक इससे ज़्यादा होती तो ये इमेज नीचे ऑटोमेटिकली चली जाती, लेकिन ये यहाँ पर फिट आ रही है इसलिए इसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल, ये इमेज नीचे की जगह यहाँ पर आ गई है। अगर मैं चाहूँ कि भाई ये वाली जो इमेज है दूसरी इमेज ये यहाँ पे ना रहे बल्कि नीचे आ जाए, यहाँ पे ना रहे बल्कि यहाँ पर नीचे इसकी पोजीशन आ जाए, तो इसके लिए मैं एक टैग इस्तेमाल करता हूँ ब्रेक का, BR ब्रेक का टैग। BR ब्रेक का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता उस तरह ब्रेक का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, हम सिंपली BR लिखते हैं। इसको किया सेव, कंट्रोल ऐसे इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज नीचे आ गई है। अब ब्रेक के टैग का क्या मतलब है, ब्रेक के टैग का ये मतलब है कि भैया इस इमेज के बाद जो दूसरी इमेज आ रही है वो इस इमेज के बाद जो भी कंटेंट है वो दूसरे वाली नीचे वाली लाइन पे चला जाए। अगर ब्रेक का टैग ना होता तो इसी लाइन में रहता, ब्रेक का टैग का मतलब ये नीचे वाली लाइन में चला जाए। इसी ब्रेक के टैग की एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लिया अगर मैं यहाँ पर एक ब्रेक का टैग लगा दूँ, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन अ वेबसाइट, यहाँ पर मैं एक टैग लगा दूँ ब्रेक का टैग, यहाँ पर मैं लगा दूँ ब्रेक का टैग, तो इसके बाद ये जो कंटेंट होगा इंसर्ट के बाद जो ये वाला कंटेंट होगा ये नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। इसको करूँगा सेव, कंट्रोल ऐसे इसको रिफ्रेश किया तो हाउ टू इंसर्ट के बाद जो कंटेंट हमारे पास था वो नीचे वाली लाइन में आ गया। तो ब्रेक का टैग हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हों कि जो हमारे पास डेटा है वो नीचे वाली लाइन में आ जाए। अगर मैं ब्रेक का टैग इस्तेमाल यहाँ पे ना करता, यहाँ पर ब्रेक का टैग इस्तेमाल ना करता, सिंपली यहाँ पे इंटर कर देता और इसको कर देता कंट्रोल ऐसे सेव, तो क्या ये ऐसे रहता। रिफ्रेश करूँगा तो ये अब उस जो मैंने यहाँ पर इंटर किया था नीचे वाली लाइन पे आया था, यहाँ पर ये इसको नहीं ले रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी बार भी इंटर कर दूँ ये इसको नहीं लेगा। या मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा जितने भी स्पेसेस दे दूँ, यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेस को या एक से ज़्यादा इंटर को ये नहीं लेता। इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये फिर भी वहीं पर है। अगर हमने ये चाहें कि भैया ये नीचे वाली लाइन पे आ जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक के टैग का। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेक का टैग लगाया तो ये जो इंसर्ट के बाद डाटा है ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अगर मैं 2 ब्रेक्स का इस्तेमाल कर दूँ 2 टाइम, कंट्रोल ऐसे सेव किया तो पहले हमारे पास यहाँ पे आना था, अब क्योंकि मैंने डबल ब्रेक लगाई है
यहाँ पे एक बार एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद दूसरी बार ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि 2 ब्रेक्स हैं। अगर 3 होती तो यहाँ पे और इसका फासला ले लेता, अगर 4 होती तो इससे और नीचे वाली लाइन पे चला जाता। अगर मैं यहाँ पर भी एक और ब्रेक का टैग इस इमेज के बाद इस्तेमाल कर दूँ, Ctrl+S को किया सेव, रिफ्रेश किया, तो ये देखें यहाँ पर इसके दरमियान ये इतनी स्पेस आ चुकी है, पहले ये स्पेस नहीं थी क्योंकि ब्रेक की वजह से। अगर मैं एक और ब्रेक का टैग लगा दूँ तो ये और नीचे आ जाएगा।